8 नंबर श्लोक। ये श्लोक जो बताता हूँ मैं 13-14, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा ध्यान से सुनिए। एक नीचे लिखिए, पढ़ के आइए। ये बेसिक तत्व है, ये नहीं मैं बोला 2 3 4 अध्याय नहीं समझोगे, आगे कुछ भी नहीं समझोगे। 8 नंबर श्लोक। गोकुलेश्वर प्रभु बोले। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। અનુવાદ: ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोला ना, 7 8 9 पूरा याद रखना है। 2 अध्याय, 4 और 4था अध्याय में 2 नंबर श्लोक, 7 8 9, और आएगा 34 जो गुरु के विषय में। तो 8 नंबर पढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें 3 पॉइंट है, 4 कह लीजिए। फिर बोलते हैं 7 अध्याय में भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूँ। रहस्य क्या है, भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूँ। 7 अध्याय में 7 7 नंबर श्लोक में लिखा है। ठीक है। सॉरी, 8 नंबर में कहते हैं क्यों आता हूँ, 7 नंबर में कहता हूँ मैं कब आता हूँ। भगवान कब आते हैं, कब आते हैं, कौन बताएगा? हाँ, यस, अतुल विष्णु प्रभु। अधर्म की हानि होती है। जब धर्म का पतन वो जब है धर्म ठीक है, का लेकिन पतन डेट होता है बताओ, डेट बताओ मेरे को। हाँ, जब डेट धर्म का पतन होता है और अधर्म का वर्चस्व। डेट डेट तारीख बताइए माता। भगवान कब आते हैं बताओ। यस, अतुल विष्णु कटने के प्रभु। बाद तो दिन ब्रह्मा दिन तारीख कैसे बताना, ये हाँ। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी। ये बताए, अतुल विष्णु प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, जन्माष्टमी के दिन अच्छा, वैवस्वत जन्माष्टमी के दिन आते हैं। कौन सा जन्माष्टमी के दिन आते हैं? વૈવસ્વત મનુ મહારાજના 28મી ચતુર્યુગીના 7મા મન્વંતરમાં અષ્ટમીના દિવસે अच्छा। દ્વાપર યુગને અષ્ટમી। हाँ, यस, कनकलता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, द्वापर युग का अंत में आते हैं। कौन सा द्वापर युग? ब्रह्मा का एक दिन में तो 1000 द्वापर युग आता है। बिल्कुल नहीं आते। अंजलि, प्रभु भगवान कहते हैं। भगवान कब आते हैं? अंजलि बताओ। अनम्यूट अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हाँ, प्रभु जी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान आते हैं। भगवान कब आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में कब आते हैं? प्रभु बताऊं? नहीं बताएगी। हाँ बताइए बाबू जी। ब्रह्मा के कृपा। एक हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 28 के युग के द्वापर अंत में आते हैं भगवान। यस, ब्रह्मा का एक दिन में, वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग, 28वां चतुर्युग का द्वापर युग के अंत अंत में जाके आते हैं। ठीक है। अभी ये भगवान तभी आते हैं, कब आते हैं ये इसमें लिखा है 7वां श्लोक। अभी लिखते हैं क्यों आते हैं, 8वां श्लोक में लिखा है। ये सब स्पेसिफिक इसलिए तो दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान है, आपको प्राप्त करना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। 4 पॉइंट है इसमें। बोलते हैं मैं क्यों आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, 3 पॉइंट। पहला है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं को उद्धार करने के लिए। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए। तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। संभवामी युगे युगे, हर युग में आता हूँ, हर जग युग में आता हूँ। ये यहाँ आता है, बताए क्यों आते हैं। परित्राणाय साधुनाम नंबर 1। 2 नंबर में विनाशाय च दुष्कृताम। तीसरा नंबर में धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं को रक्षा करना है, उद्धार करना है, प्रेम देना है, दुष्टों को नाश करना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्म संस्थापनार्थाय मैं युग युग में आता हूँ।
ये बता दिया इन्होंने। इसका एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद कहते हैं साधु पहले कौन होता है। ये दोनों श्लोक याद रखना, 2, 7, 8, 9, 34। साधु कौन होता है? साधु कहते हैं जो कृष्ण, आपका देखो तात्पर्य का पहला लाइन में लिखा हुआ है, जो कृष्ण भावनामृत में भावित है उसको कहते हैं साधु। तात्पर्य का पहला लाइन में लिखा है कृष्ण भावनामृत में जो भावित है उसको कहते हैं साधु। साधु। बाकी जितने रह गए सब असाधु। क्लियर हो गया? कृष्ण भावनामृत में जो है वो साधु, बाकी जितने रह गए, बाकी क्या रह गए? असाधु। ठीक है, तो ये साधु हो गया। हाँ। तो जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनको कहते हैं असाधु, दुष्कृत। दुष्कृत मतलब व्यक्ति, मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन। दुष्कृत है संस्कृत में कहते हैं, दुर्जन कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, दुष्कृताम, दुर्जन व्यक्ति। जो 100% कृष्ण भावनामृत में भावित रहते हैं उनको कहते हैं साधु। तो वो व्यक्ति चाहे बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी है, मूर्ख हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत मूर्ख है, पढ़े 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 लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, लेकिन वो 100% 100% कृष्ण भक्ति में रहते हैं। दुष्ट भक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उनको मारने के लिए भगवान नहीं आते। एक भूकंप किया, पूरा का पूरा मर जाएंगे सर। एक सुनामी आया, सब मारे जाएंगे। आग लगा दिया, बस खत्म हो जाएंगे। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? वहां इच्छा करते हैं मर जाएंगे। तो दुष्टों को नाश करने के लिए भगवान नहीं आते। तो फिर किस लिए आते हैं? जैसे दुष्टों को नाश करने के लिए वो उनको आने का जरूरत नहीं, कहीं भी होकर इच्छा करने से मार सकते हैं। तो क्यों क्यों आते हैं फिर? ना, जो साधु संत मुनि ऋषि भक्त हैं उनको प्रेम देने के लिए, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, इसलिए आते हैं साधु संत। देव साधु संत मुनि ऋषि जो भक्त हैं इनके साथ तो क्या करना है? प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान जब भी आते हैं डबल काम करते हैं, जैसे डबल इंजन सरकार आपका चलता है, उसमें डबल काम करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। देवी को उद्धार करना है, कंस को मारना है, रावण को मारना है, सीता को उद्धार करना है, प्रहलाद को रक्षा करना है, हिरण्यकश्यप को मारना है। जब भी आते हैं दो दो कार्य करते हैं हमेशा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? तीसरा बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म क्या होता था कि धर्म क्या क्या बोलते हैं हम लोग? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान का नियम कानून को धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म का ग्लानि मतलब भगवान को भूल गया, मतलब वही ये ग्लानि। ग्लानि पता है ना, ज्यादा ज्यादा है धर्म से ग्लानि। ग्लानि मतलब जो भगवान को भूल गए वो ही ग्लानि। तो धर्म का, जब भगवान को भूल जाएंगे सब धर्म को रक्षा करेगा, अधर्मी बन जाए। तो धर्म को रक्षा करना है, तीन चीजें करने के लिए भगवान आता है। इसलिए मैं जुग जुग में आता हूँ। बताएंगे आगे जुग जुग युग युग क्या होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अवतार। भगत भगवान क्या था? अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक जगत में अवतार सब रहते हैं, जो अवतरण करके पृथ्वी में आते हैं उसको कहते हैं ठीक है, भगवान वहां होते हैं। तो भगवान कब कब आते हैं, क्यों क्या आते हैं? कभी भगवान खुद आते हैं, कभी अपने बेटे को भेजते हैं, कभी अपने पुत्रों को भेजते हैं, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, कभी अवतार को भेजते हैं। जिसे स्थान काल पात्र के हिसाब से, कभी मनुष्य रूप में, कभी मच्छ मच्छ कभी मत्स्य रूप में, कभी कच्छप में, कभी वामन, कभी नृसिंह, कभी वराह, कभी परशुराम, कभी राम, कभी बलराम, ऐसे करके आते हैं। उस समय क्या आवश्यकता है, उसी रूप में भगवान आते हैं, अवतार रूप में आते हैं। 6 किस्म के अवतार होता है। कितने? 6 किस्म के अवतार होते हैं। पहले होता है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार, पुरुष अवतार में कौन आता है ना? कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, ये पुरुष अवतार है। पहला है पुरुष अवतार, कारणोदकसाई विष्णु,
क्षीरोदकसै गर्भोदकसै विष्णु क्षीरोदकसै विष्णु के जी के कारणोदकसै विष्णु गर्भोदकसै विष्णु क्षीरोदकसै विष्णु। 2 नंबर में गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु सत्वगुण में है, ब्रह्मा जी रजोगुण में है, और शिव जी तमोगुण। शिव जी तमोगुण में नहीं है, तमोगुणी व्यक्ति का वो कंट्रोल करते हैं, मालिक है। इनको तमोगुण को कंट्रोल करके भगवत धाम भेजने का काम है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण भगवान विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा जी है, तमोगुण शिव जी में है। गुणावतार। उसके बाद है लीलावतार, पुरुषावतार गुणावतार लीलावतार। जैसे रामचंद्र, रामचंद्र ये लीलावतार है, ठीक है। उसके बाद आता है सत्यावेश अवतार। शक्ति, जैसे नारद मुनि सत्यावेश अवतार है, भक्ति के प्रचार करने के लिए। जैसे व्यासदेव ग्रंथ लिखने के लिए आए, साहित्य लिखने के लिए आए, ग्रंथ का लिखने के लिए आए। ये क्या है? भक्ति का ग्रंथ लिखने के लिए आए थे। ये सत्यावेश अवतार है, ठीक है। इसके बाद आता है मनवंतर अवतार। मनु 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 जितने आते हैं मनवंतर अवतार। जैसे पहला मनु कौन है? ब्रह्मा का एक दिन के पहला मनु कौन आता है? स्वयं भू मनु। स्वयं भुव मनु। उसके बाद चलो एक ही याद रखो, अभी कौन सा मनु चलता है? अभी कौन सा वैवस्वत मनु? हाँ, वैवस्वत वैवस्वत मनु। भाई बस स्वयं वैवस्वत। भुव सारथ जी से बहुत सारे हैं, चलो इतना ही याद रखो। स्वयं भुव बाबा से दूर याद रखो, मनवंतर अवतार। उसके बाद आता है युगावतार। युगावतार। अभी हमारा कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में कौन सा अवतार है? चैतन्य महाप्रभु। और बोलिए। श्री नित्यानंद प्रभु जी। हाँ, कल्कि चैतन्य अवतार। महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु हरि नहीं, नाम चैतन्य महाप्रभु, यस। और केशव धृत, गौर कल्कि अवतार। केशव धृत, हाँ। नरहरि रूप। हर हरि रूप तो सत्य युग का है। कल्कि अवतार। कल्कि कल की अवतार, चतुर्थी। वो जो आने वाला है। और एक है कलयुग के, और एक अवतार है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी। अवतार नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद है। चैतन्य महाप्रभु। बोल दिया, दो है ना, चैतन्य महाप्रभु। वो छन्न अवतार कहते हैं, छन्न अवतार भागवत भागवतम। में। हाँ, बुद्ध बुद्ध श्रीमद् अवतार। भागवतम। नहीं, और कौन बीच में, और कौन बोला किसने? बुद्ध अवतार। यस, बुद्ध अवतार। 2225 साल, 2223 साल पहले गए। कलयुग में 3 अवतार है, बुद्ध अवतार, केशव धृत, बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। केशव धृत कल की शरीर, जय जगदीश हरे। बुद्ध बुद्ध शरीर, बुद्ध अवतार। उसके बाद कल के अवतार आने वाला है, अभी चैतन्य महाप्रभु। 3 अवतार। चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार कहते हैं। सभी जगह में खुला लिखा नहीं, लेकिन भागवत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, ठीक है। महाभारत में, उपनिषद में ये सब लिखा हुआ है। संकीर्तन आंदोलन करने के लिए आए थे, ठीक है। तो भगवान जब भी आते हैं, किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम्म ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે। क्यों? धर्म। भक्तों की उद्धार करने वाले, और धर्म की दुष्टों को स्थापना नष्ट करने। करने। धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ, तो मुख्य उद्देश्य कहाँ भी भगवान जब भी अवतार लेते हैं, मुख्य उद्देश्य होता है, लिखा है भागवत में का, आपका जो भगवत गीता है, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा पारा का लास्ट लाइन देखिए। हाँ कुलबीर, हाँ, जय जय। हाँ।
प्रभु आपका म्यूट में है, वॉइस नहीं आ रहा जो है। आखिरी लास्ट बट वन पारा, अभी हाँ, जो आखिरी पारा है ना, लास्ट पारा, उससे पहले पारा देख लीजिए, लास्ट लाइन देख लीजिए, छल्ला लाइन क्या बोलते हैं उसको गुजरात में, क्या लिखा है? हिंदी में पढ़िए। ये मिला? लास्ट पारा है ना, उससे एक पारा समझते हो, नहीं पर समझते हो? यस प्रभु, यस। हाँ, उससे पहले वाला पारा देख ले, लास्ट पारा से, लास्ट पारा का ऊपर सबसे जो लास्ट लाइन है, आखिर लास्ट पारा का एक पारा है। પોતાનો મૂળ ઉદ્દેશ તો તેમને અનન્ય ભક્તોને આનંદ પ્રદાન કરવાનો હોય છે. क्या देखते? हाँ, हाँ, एक मिनट बताइए, थोड़ा इसको ऊपर करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए। આવી રહ્યું. एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ, આ ये કોલમ देखिए, देखो। ये यहाँ लिखा है, देखिए, अतः कृष्णावतार का मूल उद्देश्य होता अपने निष्काम भक्तों के लिए प्रसन्न करना है। ये देखो, ऊपर भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त की विनाश और चिंताओं के दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखना उत्सुक है। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना। भगवान आते हैं कि वृंदावन में रह के अपने भक्तों के साथ कैसे लीला करें, इनको कैसे आनंद है, इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है। ठीक है, जब भी भगवान आते हैं इनका उद्देश्य ये होता है। अच्छा ठीक है, बैक निकल लीजिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, कि जितने सारे अवतार आते हैं, श्री कृष्ण भगवान से नहीं आते हैं, श्री कृष्ण भगवान से नहीं आते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक से विष्णु से आते हैं। कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक से विष्णु से आते हैं। लिखते रखिए, लिखते रहना, यही सब आएगा आपको, यही सब जानना है, इसको याद करना, क्षीरोदक से विष्णु से आते हैं। और और क्या होता है ना, भगवान जब आते हैं, भगवान अकेले नहीं आते हैं। भगवान का काम है क्या है? गाय चराना, बांसुरी बजाना, गोपियों के साथ रास रचाना, भगवान का काम ये है। जो मारने तारने की कार्य करता है, इनके साथ सारे अवतार बताए ना मैंने, ये सारे अवतार इनके साथ आते हैं। ये मारने वारने का काम वो अवतार लोग करते हैं, भगवान नहीं करते। समझ में आया? जैसे कि कोई बड़े आर्टिस्ट आता है, गाने बजाने वाले होते हैं ना हमारे, जैसे ट्रुपे ट्रुपे आता है ना, बॉम्बे से सब ट्रुपे, बड़े बड़े ट्रुपे आते हैं, क्या नाम भूल गया मैंने। पहले आता था माइकल जैक्सन, आता था माइकल जैक्सन, बॉम्बे में आया था एक बार, दो प्लेन आया था। माइकल जैक्सन खाली गाना गाता, बाकी इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट, साउंड सिस्टम, इसका खाना पीना, बाकी सब लोग करते रहते हैं। ऐसे भी भगवान आते हैं, भगवान जब भी आते हैं, इनका काम है बांसुरी बजाना, ठीक है, रास रचाना, गोपाल बाल के साथ गाय चराना, यही इनका काम होता है। जितने मारने का काम होता है भगवान जब भी आते हैं, इनके साथ सारे ये देवी अवतार आते हैं, ये अवतार से वो लोग मारते हैं। ये याद रखना, इसके लिए पर तत्वों में बताता हूँ, तत्व याद रखिए। और क्या होता है? हाँ, और दूसरा तत्व क्या बताया मैंने, ये कहाँ से आते हैं अवतार सब? क्षीरोदस्ताई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। सोचना नहीं भगवान कृष्ण से आते हैं, नहीं। एक होता है विस्तार, एक होता है अवतार। अवतार मतलब अवतरण करके यहाँ आते हैं, विस्तार मतलब जैसे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ आपको, विस्तार क्या समझ लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का दाहिने अंग से विस्तार हुए, कौन? पहले बलराम, उधर से फिर निकले संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे करते करते जाएंगे, विस्तार है सर। भगवान का बाएं साइड का विस्तार कौन है? राधा रानी, गोपियां, रानियां, ये विस्तार है, विस्तार है ये, विस्तार। विस्तार यहाँ नहीं आता है, विस्तार से ऊपर ही रहता है। अवतार सब आते हैं, जैसे नरसिंह है, वामन है, राम है, वत्स कच्छप, परशुराम, 64 अवतार है, भागवतम के पहला स्कंद में लिखा हुआ है, हयग्रीव अवतार, ये सब, ये अवतार है। तो दो चीजें याद रखिए, लेकिन यहाँ जितने सारे अवतार कहाँ से आते हैं? सब आते हैं क्षीरोदक से, विष्णु से। और
मान्य तान्य का कार्य कार्य कौन करता है? अवतार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं। ये क्लियर है। 6 अवतार याद रहा सबको? आया समझ में? 6 अवतार याद रहा? आया कि किसको पूछना है पूछे। छह अवतार में कोई देखो, मैं पहले बताया पुरुष अवतार, नारायण दशाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु। फिर बताया गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण में, विष्णु सत्वगुण में, महेश तमोगुण में। तमोगुण मतलब तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी व्यक्तियों का मालिक है। भूत प्रेत चंडी चामुंडा इनका सब मालिक रहता है। इनको कैसे भगवत आप भेजेंगे? इनका उद्देश्य है। फिर आता है लीलावतार, रामचंद्र लीलावतार। फिर बताया सत्यावेश अवतार, जैसे जैसे व्यासदेव लिखने के लिए आए थे, नारद मुनि भक्ति का प्रचार करने के लिए सत्यावेश अवतार। उसके बाद मनवंतर अवतार, जैसे कि पहले बताए थे स्वयंभुव मनु, सारचिस मनु, वैवस्वत मनु। आखिर में आते हैं युगावतार। युगावतार में भी कलि युग में है बुद्ध अवतार, चैतन्य महाप्रभु और कल कल के अवतार आने वाला। ये श्लोक में इतना। इसको कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। વિસ્તારનું થોડુંક વર્ણન કરી દો ને ફરીથી. हाँ અવતાર और વિસ્તાર का जरा खंडन कर दो ने अलग अलग. जी जी मैं 1 मिनट बंद करता हूँ, दोबारा ऑन करूंगा। 1 मिनट के लिए बंद करना। प्रभु जी ने एक बार लॉकआउट किया है, अभी आएंगे तो फिर क्लास लेंगे। और कुछ पार्टिसिपेंट्स का ऐसा होता है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब भी प्रभु जी को रिप्लाई किया करो, उसके बाद म्यूट कर लिया कीजिए। वो जो बैकग्राउंड नॉइज होती है ना, फिर वो रिकॉर्डिंग में जाती है। हम्म। कई लोगों का अनम्यूट तो रहता देखो है। अवतार विस्तार में क्या अंतर है? अवतार मतलब अवतरण करते हैं। अवतार भगवान श्री कृष्ण से नहीं आते हैं, सारे क्षीरोदक साई विष्णु से आते हैं। ये अवतार अवतरण नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए अवतरण कहते हैं। अवतार राम है, वरा है, वामन है, बलराम है, और मैंने बताया कल्कि है, बुद्ध है, मत्स्य कच्छप, वराह वामन, ये सब जो है। ठीक है, तो अवतार अवतरण करके एक कृत्रिम बात है। विस्तार पृथ्वी में नहीं आते। विस्तार मतलब भगवान के दाहिने साइड में कुछ विस्तार होता है, बाएं साइड का विस्तार होता है। दाहिने साइड में पहले विस्तार आता है बलदेव, बलराम। उसके बाद आता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके बाद आता है ये सब जो तारणोदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु, ये बाद में आएगा। ये दाहिने साइड का विस्तार है। बाएं साइड का विस्तार है, पहले आएंगे राधा रानी, राधा रानी से आती हैं गोपियां, गोपियां से आते हैं रानियां, 16,108 रानियां। अभी क्लियर हो गया? और है बहुत सारे, मैं संक्षिप्त में कैसे समझूंगा उतना बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये जो शिव जी का तमोगुणी बताया है, तो प्रभु जी उसमें ये निजी जीव की बातें हो रही है क्या कि चीज? हम क्या मतलब चीज? शिव जो, जी का सम्मोहन क्या होता है? नहीं, तमोगुण का शिव जी को बताया ना कि वो तमोगुणी हाँ नहीं है, पर हाँ, वो व्यक्ति को तमोगुणी मालिक तक लोगों को पहुंचाते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसे कंट्रोल करते हैं। तमोगुणी लोगों जैसे भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी आकिनी, जितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना नीच, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यस। है कि इनको कैसे भगवत धाम भेजेंगे। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और देखो गोपाद क्या बोलते हैं। प्रभा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस किया हुआ है प्रभु जी, तो पूछिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए।
प्रभु जी, ये बुद्धावतार, ये बुद्ध जो बुद्ध बौद्ध धर्म जो है वो नहीं है ना, ये वही दूसरे बुद्ध नहीं है, नहीं वही है। नहीं है क्यों? वही है। वही है। बुद्ध कहाँ से आएगा? एक ही तो बुद्ध है। तो साधु पहले लिखा है परित्राण या साधु नाम। साधु जो हैं कृष्ण भावना मृत में भावित है, तीन गुण से पर है, तो उनको क्यों उद्धार करना है? प्रभुपाद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ये भी थोड़ा ये समझिए, तत्व ये तत्व है। परित्राण या साधु नाम बोला, साधु मतलब जो संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत में है। कृष्ण भावना मृत में है मतलब तीन गुण से परे है, माया से परे है, तो ऑलरेडी भक्त है, इनको क्या उद्धार करना है? बोलते हैं ये विडंबना, बेविल्डरिंग। क्या होता है? साधु साधुओं को मुक्ति नहीं चाहिए, साधुओं को परित्राण करने के लिए भगवान नहीं आते, लेकिन साधु क्या करते हैं? भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं। अ, तो भगवान उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं। जैसे कि भक्त लोग भगवान को संतुष्टि करना चाहते हैं, संसिद्धिर हरितूषण। भगवान भी भक्तों को कैसे आनंद देंगे इसलिए आते हैं। भगवान भक्तों में ये संपर्क रहता है। भगवान भक्त भी चाहते हैं हम कैसे भगवान को संतुष्ट करें, कैसे देखें, आंख से आंखें कैसे देखें। वृंदावन के जितने सारे गोपियां थे सब देवी देवता थे बहुत सारे, कैसे इनको देखे गोपाल बाल, इनसे इनको आनंद मिलता है। भगवान भी कहते हैं मैं इनको आनंद देता हूँ, एक दूसरे को आनंद देने के लिए होता है। ये होता है परित्राणाय साधुना। भगवान कृष्ण को मान, किसी को दुष्ट दुष्ट को मानना है तो कहीं भी कभी भी मार सकते हैं, जैसे मैंने बताया। पर मारने का तारने का दोनों काम इकट्ठा करते हैं। और भगवान का मारना है, भगवान का रक्षा करना, दोनों बराबर होता है। जैसे कि घर में माँ होती है, दो बच्चे होते हैं, तो अच्छा बच्चा होता है उसको शाबाशी देते हैं, कोई बदमाश बच्चा होता है उसको पिटाई भी करते हैं। कोई बीमार बच्चा होता है उसको तो दवा पत्थी से वो खिलाते हैं। जो अच्छा बच्चा होता है, खेलने कूदने वाला बच्चा, उसको तो सब कुछ खिलाते रहते हैं। तो माता, लेकिन दोनों के लिए प्रेम एक ही जैसा है, माता का प्रेम दोनों के लिए एक ही होता है, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। ऐसे भगवान सबके लिए एक जैसा है, भगवान सबके लिए एक जैसा है। भगवान के हाथ में मरना, भगवान की, अवश्य भगवान के हाथ में मरना भगवान के पास जाएगा, लेकिन भगवान का भक्त के साथ तुलना नहीं कर सकते, भगवान के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो आगे पढ़ेंगे, अगले अगले दो तीन श्लोक में पढ़ेंगे। ये था प्रभुपाद का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। ये सब याद रखना। साधुओं को क्यों परित्राण है, मतलब क्यों साधुओं को क्यों क्यों परित्राण कर? साधु तो ऑलरेडी भगवत धाम जा चुका है, साधु तो ऑलरेडी भगवान से कृष्ण भक्त में जुड़ा हुआ है, तो साधुओं को क्या उद्धार करना? नहीं, साधुओं के साथ प्रेम से खेलना है, साधुओं के साथ इनके साथ प्रेम से, प्रेम क्या, लीला करना है, खेलना है, लीला करना है। ओके, तो किसका कोई प्रश्न है? ये पांच छह श्लोक अच्छी तरह से समझो, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक पॉइंट लिखो, अगली बार यही चार श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का 8 नंबर श्लोक में? 9 नंबर श्लोक पढ़िए। अंजलि पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यः वेत्ति ततवतः तयकत्वा देहं पुनः जन्म न एति माम इति स अर्जुन। હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે। હરે કૃષ્ણ। इस श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार प्रभुपाद इसको रिपीट करते रहते हैं। इस श्लोक इतने हमको ज्ञान देता है कि पूछिए क्या ज्ञान देते हैं, पूछिए। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सत। इसको भी याद रखना।
भगवत गीता में लिखा ऐसा है, पहला लाइन हमारे लिए, दूसरा लाइन भगवान के लिए। हम ऐसा करेंगे तो भगवान इसका परिणाम ये करेंगे। सभी ऑलमोस्ट 90% श्लोक से ऐसे ही लिखा है। पहला श्लोक में बोलते हैं हमको क्या करना है, दूसरा श्लोक में बोलते हैं भगवान क्या करेंगे। कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। बोलते हैं मेरा जन्म है, मेरा कर्म है, दिव्य होता है। साधारण व्यक्ति का जन्म जैसा नहीं है, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य होता है। इसको जो व्यक्ति तत्वतः मतलब अच्छी तरीके से समझ लेना है, तत्व रूप से समझ लिया, क्या होने वाला है, त्यक्त्वा, ये हमारे लिए भगवान क्या करेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। बोलते हैं जब शरीर छोड़ोगे, इसको समझ लिया, तब शरीर छोड़ोगे, त्यक्त्या देहम, यह छोड़ दिया, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर कहाँ जाओगे, पुनर्जन्म नहीं तो कहाँ जाए, माँ में 30 वर्जन मेरा, मेरे पास आओगे। देखा, खाली ये श्लोक को कुछ आप करना नहीं है, इसको समझ लो खाली। ये इतना इंपॉर्टेंस, प्रभुपाद इसको इतने इंपॉर्टेंस दिया। एक भगवत गीता का ये श्लोक है, कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है, असाधारण है, अलौकिक है, अद्भुत है, अचिंत्य है। लेकिन हमको इसको समझना है, तत्व रूप से समझना है। जो समझ लिया, क्या होने वाला, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर कहाँ जाएगा, न मामेति सोच, मेरे पास आएगा। तो इसमें देखते हैं भगवान का जन्म कैसा है, कर्म, ये श्लोक के ऊपर तो 2 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन पूरा टाइम नहीं चलेगा। भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, कर्म कैसे दिव्य है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। मनुष्य बच्चा जब जन्म होता है, मनुष्य का बच्चा जब जन्म होता है, कोई कपड़े नहीं होता है, सिर पे बाल नहीं होता है, ठीक है, और आते ही रोना चालू कर देता है। ये करता है, नहीं करता, आते ही। लेकिन भगवान आते ही रोना चालू कर दिया। और भगवान जब गर्भ में रहते, बच्चा जब गर्भ में रहते हैं, माता के गर्भ में, माताओं की सुंदरता कम हो जाती है, माताओं की सुंदरता कम हो जाती है। भगवान जब गर्भ में रहते हैं, देवकी सुंदर लगने लगी, देवकी का सुंदर बढ़ते बढ़ने बढ़ता गया। कंस भी हैरान हो गया, बोला देवकी इतना सुंदर क्यों दिख रही है, क्या चक्कर है, 8वां गर्भ है, कुछ गड़बड़ है। जो बच्चे भगवान जन्म हुए, 4 हाथ वाले जन्म हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेके, कपड़ा पहना होते हैं, पीले वस्त्र थे, वैजयंती माला था, मोर मुकुट था, घुंघरेली बाल था, मकर कुंडल था, ये सब था। और आते ही लेक्चर देना चालू कर, आते ही लेक्चर देना चालू कर दिया। हमको तो पिता माता जी हमको नाम देते हैं, हमारे बारे में बताते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा मम्मी हूँ, ऐसा बोलते रहते हैं। और भगवान इनको इतिहास बताते हैं, बोलते तुम पहले जन्म में सुतापा पृश्न गर्भ थे, उसके बाद कपिल, कपिल और कपिल ने क्या है, दिति और कश्यप मुनि थे। उसके बाद अभी 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 आ गए, तुम्हारा पुराना इतिहास ये है, इनको लेक्चर देने लगे। जो बच्चा जन्म होता है, वो तो कुछ शक्ति विहीन होता है, नंगे होता है, तो पूरा कपड़ा बाल ये सब, ये है भगवान का जन्म। खाली इतना भी नहीं, अदिति देव की माता ने बोली, "नहीं, मेरे को तो छोटा बच्चा चाहिए, स्तनपान कराना है, कहाँ लोग कौन बोलेगा, अब मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे को 2 हाथ वाला बच्चा चाहिए, 2 हाथ वाला ले लो, मैं 2 हाथ बन गया। ये जन्म दिव्य है, ठीक है। अभी दिव्य जन्म कैसे बता दिया, भगवान का कर्म भी दिव्य है। कर्म कैसे दिव्य है, 6 दिन का बालक पूतना जैसे राक्षसी को मार दिया, 7 साल का बालक गोवर्धन उठा दिया, 7 साल का बालक 1000 फंड जैसे कालिया था, उसके ऊपर नृत्य कर रहा है। ये तो सारे लीला ऐसे ही, सारे नहीं, थोड़ा दो तीन याद करो, पूरा तो कहेंगे तो पूरा ये 2 3 क्लासेस चला जाएगा ऐसे। तो भगवान का जन्म कर्म क्या दिव्य है, ट्रांससेंडेंटल, असाधारण, अलौकिक, अचिंत्य, अद्भुत। इसको जो अच्छी तरीके से समझ लिया कि हमारे जन्म भगवान के जन्म में ये अंतर है, नैति त्यक्त्वा देहम जन्म नहीं थी, मतलब जो शरीर छोड़ने के बाद इस जगत में वापस नहीं आएगा, खाली इसको समझ लिया। प्रभुपाद ये श्लोक ऐसे समझाया कि ऐसा श्लोक भगवत गीता में और है। ये खाली समझ लो, भगवत धाम चले जाओ।
जो मायावादी लोग होते हैं, जो कि मुनि ऋषि लोग होते हैं, बहुत तपस्या करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर भी कहा जाते हैं, ब्रह्म तक जाते हैं, परमात्मा तक, भगवान तक पहुंच नहीं पाते। मुनि ऋषि जोगी सब लगे रहते हैं, लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, प्रभुपाद तक क्या बोलते हैं, बोले ये सब करने की क्या जरूरत है। समझो भगवान का जन्म कर्म कैसे दिखना है, आप एक जन्म में तुरंत चले जाओ। इतना आसान बता दिया तो। इसलिए हम कोई फिलोसफी दर्शन में कोई समय बर्बाद नहीं करना। भगवान का जन्म कर्म के ऊपर, तत्व के ऊपर हमको समझना चाहिए। और ये जो समझेगा भगवान श्री कृष्ण है, इनके सेवक है, हमारा कार्य सेवा करना है, बस आराम से। जो भक्त हैं इसलिए जानते हैं, इस श्लोक को समझते हैं, और पढ़ लिया और भगवत धाम चले जाएंगे। चलिए, भगवान को जानने से जन्म कर्म से मृत्यु हो जाएगा आपका। और कोई इतना आसान से। मायावादी लोग क्या करते हैं, भगवान ने प्रभुपाद कैसे एग्जाम्पल देते हैं, एनालॉजी कहते हैं, एनालॉजी दृष्टांत क्या बताते हैं। एक बोतल के अंदर शहद रख दो, शहद समझे हो, मधु, हनी हनी। एक बोतल के अंदर हनी रखो, शहद रखो, मधु, मधु बोलते हैं ना आप लोग, और ऊपर से चाटते रहो, तो स्वाद मिलेगा। ये जो मायावादी लोग ऐसे करते हैं, ये मायावादी लोग ऐसे करते हैं, कभी इनको मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति बाहर से मायावादी लोग, कोई भक्त का कृपा चाहिए इनको भक्ति में आगे जाने के लिए। जब तक कोई कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, कृष्ण के पास विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है, ईर्षा नहीं करेगा, हाँ, तो तभी जाके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान हम पढ़ते हैं, ये ज्ञान मिला, जन्म कर्म च वे दिव्यम, क्या फायदा होगा, मुक्ति, भगवत धाम चले जाएंगे। तो भगवान मथुरा में जन्म हुए थे, कंस का कारागार से वृंदावन में, वो तत्व नहीं है। तत्व हमने क्या, भगवान का तत्व क्या है, हमारे जन्म में क्या अंतर है, तत्व ये है। भगवान का कर्म, हमारे कर्म में क्या अंतर है, दैट इज तत्व। इस तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये कृष्णा साइंस है, कृष्ण विज्ञान, कृष्ण विज्ञान। हाँ। प्रभुपाद का, जब विदेश में थे, कोई माता जी लेक्चर सुन रहे थे, सुनने के बाद बोलते हैं मुझे, प्रभुपाद हम अगर खाली जाप करेंगे तो हमारा काम सब हो जाएगा। बोलता है क्या मतलब, बोला हम जाप करेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब चीजें पढ़ना नहीं है। बोलते हैं ऐसा है, तुम्हारे जो गुरु है, बोलते हैं मैं जो ग्रंथ लिखता हूँ, बेचने के लिए लिखता हूँ क्या, बेचने के लिए लिखता हूँ क्या। अगर ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, गुरु अवज्ञा, भिक्षा समय में क्या दिखा लेते हो आप, कि मेरे को 16 माला 25 माला करना है, तो प्रसाद खाना है, 4 नियम पालन करना है, भगवत गीता पढ़ना है। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ोगे ये ज्ञान मिलेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे हम, तो क्या फायदा है। प्रभुपाद में किताब बेचने के लिए नहीं आया हूँ, आपको भक्त बनाने के लिए आया हूँ। बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया, आप ये भक्त बनो, ये पढ़ो, भक्त बनो, सन्यासी बनो, प्रचार करो। ये आपके लिए भी लागू है। आपको भी क्या करना है, पढ़ना है, प्रचार करना है। ये पढ़ोगे सीखोगे तभी तो आगे प्रचार कर सकते हैं। ये तो कैसे प्रचार करें। ये था 9 नंबर श्लोक। ये प्रश्न है किसी का। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, ये तत्वतः समझना मतलब वास्तविक उद्देश्य को समझना, ऐसा होगा उसका मतलब। यस यस, समझो कि हमारे भगवान में क्या अंतर है, हम्म। भगवान का लीला में हमारी लीला में क्या अंतर है, भगवान का जन्म में हमारा जन्म में क्या अंतर है।
भगवान के कर्म में हमारा कर्म में क्या अंतर है, ये वही समझो। जो अगले श्लोक क्यों में ऐसा दिया है। बताते हैं? लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, महाभारती बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, बोलते हैं ना। हम्म। हाँ, तो अपने आप को कभी भगवान नहीं बनना। हम क्या है? सेवक। सेवक है। हमारा साइज कितना है? साइज, जीव का साइज साइज कितना है हमारा? 10,000। ऐसा क्या? बाल के हाँ अग्रभाग के हमारे 10,000। के अग्रभाग के। हाँ हाँ, तो इसको याद रखो हम्म। थोड़ा सा। अपने आप को बड़ा बोलना नहीं, जो बोलने से पहले इसको थोड़ा याद रखना, मेरा साइज कितना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। तो तत्व समझ रही, तत्व से समझो कि हम में हम कौन है, भगवान कौन है। ओके प्रभु। ठीक है, ये तत्व है। ठीक। अभी 10 नंबर पढ़िए। हाँ, अद्वैत गौर से प्रभु। हरे कृष्ण। आप अकेले आ जाते हैं प्रभु जी, अब घर वाले को नहीं लाते? वो मेरा घर वाला नहीं है जी, वो मेरे लड़के की वाइफ है। इसलिए तो बोले ना, घर वाले, घर का, आप घर का परिवार के सदस्य है ना। वो गांधीनगर रहता, मैं अहमदाबाद रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ, है। मैं अहमदाबाद भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, मैं सोचा आप इधर। पहले उधर ही थे ना। हाँ, पहले उधर ही था, लेकिन इधर भी रहता हूँ। एक छोटा लड़का इधर रहता है, वो अच्छा, इधर ऐसा रहता है, चलो चलो, बोलिए बोलिए। है। ओके। ऐसे तो लाइटर पे। ओके। वीतराग भय क्रोधा मन मनमनया मामो पाश्चित्याः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। बढ़िया। अनुवाद। આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિષયના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને તે રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે। हम्म, ये भी थोड़ा ये तत्व समझना है। 8 9 तो समझ ले, 10 को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझना है। बोलते बीत राग भय क्रोध मन मया माम उपासिता बहव ज्ञान तपसा मद भावमागता। बोलते बीत राग भय क्रोध, बीत मतलब पार होके जाना है। किससे पार होके जाना है? बीत राग भय क्रोध, 3 चीजें हैं। राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय, क्रोध मतलब गुस्सा। ये 3 से पार करके जाना है। बीत राग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति पढ़ेंगे? भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। भय, किसमें भय बताएंगे अभी। क्रोध किसमें होता है बताएंगे। 3 राग भय क्रोध, ये तीनों को पार करके जाना है। फिर क्या होने वाला है? मन मया। मया मतलब मेरे में मन को लगाना है, मन मया। आपको मन को भगवान बोलते हैं मेरे पर लगाओ, मन मया माम उपाश्रिता। मेरे ऊपर संपूर्ण रूपे डिपेंड होके चलो, उपाश्रिता फुल्ली सिचुएटेड, मेरे ऊपर निर्भर करके चलो, मेरे ऊपर अस्तित्व होके चलो। मन मया माम उपाश्रिता। ठीक है, एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक सीखा तो अपने आप हो सकता है। बहवो ज्ञान तपसा, बहव मतलब बहुत 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 लोग, ज्ञान तपसा ज्ञान से तपस्या से, ज्ञान से तपस्या से। ठीक है, क्या क्या ज्ञान ना, मेरा जो ज्ञान, तपस्या से बहवो ज्ञान तपसा उताहा, पवित्र हो गए। ये 3 चीज जब कर गए, क्या है? बीत राग भय, राग आसक्ति, भय क्रोध, ये तीनों को ऊपर जाना है। मन को मेरे में लगाना है। माम उपासिता, मेरे में आश्रित होके, वह ज्ञान तपसा, वही सारे पहले ज्ञानी तपस्वी लोग, मद भाव मागता, मेरे भाव में आ गए। ये भाव क्या होता है? भावनगर वाला भाव नहीं है ये। भावनगर का भाव नहीं है ये भाव कुछ अलग है। ठीक है, अभी पहले समझते हैं, बाद में भाव में चलते हैं। तो पहले देखिए, राग भय क्रोध, ये तीनों से हमको ऊपर उठना है। राग क्या है? भय क्रोध है, आसक्ति। राग मतलब आसक्ति। राग क्या? आसक्ति। हम लोग हमारे शरीर के प्रति, ये भौतिक जगह के प्रति इतने आसक्ति हो गए। अपना, अपना पत्नी, अपना बेटा, अपना परिवार, अपना मंत्री, अपना गांव, अपना घर, अपना मेरा भारत, मेरा
ये सब चलता है ना, इतने आसक्ति में है, हमारा शरीर के प्रति आसक्ति है, हम क्या सोचते हैं ना, तो जो भगवान है वो कैसे व्यक्ति हो सकते हैं ये नहीं समझ पाते। हमारे शरीर के प्रति इतने आसक्ति है इनको, वो नहीं जान पाते हैं भगवान का शरीर हमारे जैसे मनुष्य से शरीर कैसे बन, भगवान का कैसे शरीर हो सकता है, शारीरिक कैसे व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये इनको समझ में नहीं आता। ये पहला है, ये आसक्ति है। तो हम जब जब व्यक्ति को बताते हैं, साधारण लोगों को भगवान के व्यक्ति है, हमारे जैसे शरीर है, वो इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ये इस शरीर के प्रति इतना आसक्ति है, वो नहीं जानते हैं कि भगवान का भी शरीर ऐसे हो सकता है। उनके लिए विश्व रूप भी ठीक है, विश्व रूप जो बताएंगे, विश्व रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया राग, इसके प्रति, अपने शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, भगवान के शरीर के प्रति वो नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता, राग होता है। फिर होता है भय। भय क्या होता है? भय ये होता है, साधारण लोग सोचते हैं हमारा जीवन कैसा है ना, जैसे समुन्द्र में पानी में बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले कैसे होता है, मर गया तो बुलबुला फट गया, बस खत्म, दिन हो गया, ऐसे सोचते हैं जिंदगी। वास्तव में ये नहीं है। हाँ, जब हम बताते हैं आध्यात्मिक जीवन, हम जो बताते हैं कि आपका ये जन्म छोड़ने के बाद भौतिक भगवान के जगह में जाओगे, वहां भी भगवान के सेवक बन के कार्य करोगे। क्या बोलते हैं, मृत्यु के बाद जब भक्ति में आते हो, शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम लेके जाना, अभी भी सेवा करते हैं, वहां भी जाके सेवा करना, अभी से हमको ट्रेनिंग मिलता है वहां सेवा करना। तो भी तो ये भय होता है, बोलता अभी भी सेवा करते हैं, घर वाले का, दुनिया वाले का अभी भी सेवा करते हैं, वहां भी जाके सेवा ही करेंगे, भगवत धाम जाके यही सेवा ही करना है क्या मरने के बाद भी? इसमें भय लगता है इनको। दूसरा पॉइंट, फिर आध्यात्मिक शरीर में, हम अब भौतिक जगह छोड़ने के बाद आध्यात्मिक शरीर में जाएंगे, वहां भी क्या करें, श्री कृष्ण की सेवा करना। वो लोग सोचते हैं क्या, मतलब अभी तो सेवा करते हैं, उधर से घर में पत्नी की सेवा करो, ऑफिस में जाके यस सर, घर में आके यस मैडम, ये करते करते दिन चला गया, और वहां जाके भी यही काम करना है। इसको डर लगता है इनको, इसको सुन के डर लगता है। तो बीत राग बताया, आसक्ति शरीर के प्रति, आध्यात्मिक जगत प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान प्रति भय होता है उनको, कुछ ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक 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 शरीर के प्रति इनको कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए भय होता है। बीत राग भय। तीसरा आया क्रोध। क्रोध क्या होता है? तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं, इसको सुन के कि उनका क्या होता है, भय हो गया। लेकिन सुनते हैं तो ऐसा गड़बड़ सब काम होता है। बनने के बाद आध्यात्मिक भगवत धाम में जाके एक तो सेवा करो, फिर वहीं भी नौकर बन के काम करो, और आध्यात्मिक जगत प्रति उनका कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। डोंट नो व्हाट इज गॉड, व्हाट इज गॉड, कुछ पता भी नहीं। और यहाँ भी सारे भौतिक जगत में ये सारे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, मुस्लिम, बहुत सारे धर्म, ये तत्व, इतनी सारी फिलोसफी देके तो क्रोध आता है, मतलब कुछ नहीं करना, मेरे को छोड़ जाओ, कुछ नहीं करना, मैं से दूर ही रहता। कि ये कोई द्वैतवादी, अद्वैतवादी, सर बहुत सारे तत्व है, हाँ, द्वैत अद्वैत ये तत्व है, बहुत सारे तत्व तत्व सुन के बोलते हैं, बहुत गुस्सा आते हैं, बोलते हैं इससे कुछ हमको करना नहीं, छोड़ देते हैं हम, छोड़ देते हैं, अध्यात्म जगत को छोड़ देते हैं, अध्यात्म जगत को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब जो लोग हैं, तीन मैंने बताया कि बीत राग भय क्रोध, ये जो शरीर के प्रति आसक्ति है, भय होता है आध्यात्मिक जगत का रूप सुनने, वो भय होता है,
और इतने सारे तत्व, फिलोसफी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सुन के उनको बड़ा गुस्सा आता है, बोले छोड़ दो, हमको कुछ भी नहीं करना। तो लेकिन हमको क्या करना है, तीनों स्तर से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। राग भय क्रोध तीनों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। तो कैसे करना है? ये जो व्यक्ति लोग रहते हैं, पहले बताया ना, आध्यात्मिक 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 ज्ञान के, आध्यात्मिक जीवन प्रति इनका भय होता है, और पर्सनल आइडेंटिटी, हम भी व्यक्ति बन के रहेंगे, उसके प्रति भी इनका भय रहता है, और अनेक सारे थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे गुस्सा होता है। ये तीन को हमको ऊपर उठना पड़ेगा। बीत राग अभय क्रोध कैसे कर सकता है? पहले गुरु से दीक्षा लो। कैसे करो? पहले गुरु दीक्षा लो, उसके बाद क्या कहते हैं, मन मया, भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ। माम उपस्थिता, मेरे ऊपर आस्थित रहो, डिपेंडेंट रहो। माम उपस्थिता, फिर क्या बोलते हैं ना, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे ज्ञानी तपस्वी लोग पहले ये करके क्या हो गया, मद भाव मागता, मेरे भाव में आ गया। तो ये भाव आ गया क्या होता है? भाव क्या क्या बोल क्या होता है भाव? बताइए, किसको पता है भाव क्या होता है? नहीं मन, कौन बता सकता है? चलो, आपका इस श्लोक का तात्पर्य में एक श्लोक लिखा है, पढ़िए नीचे, दूसरा पेज में होगा, देखिए। लता माता जी पढ़िए, दो लता है, दो लता है क्या? मैं कंफ्यूज, एक लता कहाँ गया, और एक लता मेरे माता, माता जी, और एक दूसरी लता ललिता माता जी है प्रभु जी, लता नहीं, हाँ, ललिता है, दूसरी ललिता है। अच्छा वो ललिता, सॉरी सॉरी, एक ललिता है, एक लता है, सॉरी मेरा कंफ्यूजन हो गया। चलो लता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये वाला ना, अदो श्रद्धा ततः, ये वाला ना। यस 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 यस, पढ़िए। हाँ। अदो श्रद्धा ततः साधु संगो, अतः भजन क्रिया, ततो अर्थन निवृत्ति, ज्ञान ततो निष्ठा रुचिस्तत, अथासक्ति सह ततो भावस्तः, भावस्ततः प्रेमा भूदञ्चति, साधकानाम् अचम्पेण्यं प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः, हाँ, भवेत् क्रमः। देखो, जो भक्ति होता है, भक्ति कितने किस्म का भक्ति होता है? 9 किस्म का, नौता 9 भक्ति। किस्म का होता है। क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। 9 हो गए, ये ऐसा जाता है। ये ट्रांसेंडेंटल वर्टिकल ऐसा होता है। भक्ति का 9 अंग है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु शरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति, इसको याद रखना। ये पूरा जिंदगी भर तो इसको प्रिंट करके रखो मन में, इसके ऊपर तो गाड़ी चलेगी। ठीक है? ये ऐसे चलता है, कैसे? पैरेलल, ये वर्टिकल, सर ये ट्रांसेंडेंटल ऐसे सीधा चलता है। इसका ऊपर एक ऐसा है, ऊपर जाएगा ये। ऊपर जाएगा क्या है, ये जो बताया, अद्भुत श्रद्धा, 9, ये भक्ति का सीढ़ी है। 9 सीढ़ी है, 9 स्टेप्स है। ये 9 स्टेप्स है, इसको याद रखना ही रखना है, इसका बिना तो हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर ही हमारा शास्त्र सब है, ये दोनों के ऊपर। अद्भुत श्रद्धा, आदो में सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग 2 नंबर में, 3 नंबर में भजन क्रिया, ठीक है, 4 नंबर में अनर्थ निवृत्ति, ठीक है, 5 नंबर में निष्ठा, 6 नंबर में रुचि, 7 नंबर में आसक्ति, 8 नंबर में भाव, और 9 नंबर में प्रेम। ये जो भौतिक जगत का प्रेम नहीं है, युवक युवती का, ये कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम, ये 9 स्टेप में जाता है। नवदा भक्ति, 9 इधर और 9 स्टेप से। और तो श्रद्धा, श्रद्धा मतलब क्या होता है? श्रद्धा मतलब विश्वास। मेरे विश्वास होना चाहिए, मैं भक्ति करता हूँ, दूसरा अध्याय का 40 नंबर श्लोक, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मेरे को सर्वोच्च सिद्धि मिलेगा, ये विश्वास होना है, तो श्रद्धा।
तो साधु संग, उसके बाद साधु संग, आप अभी साधु संग कर रहे हो, ये साधु लोग बताएंगे, पढ़ो साधु संग करना, पढ़ो ये करो, ये नहीं करना, ये करना, बहुत होता है साधु संग। साधु श्रद्धा, दूसरे नंबर है साधु संग। तथा भजन क्रिया, भजन क्रिया को होते हैं चैंटिंग, जाप करना, ठीक है, जाप करना, भजन क्रिया जाप करना, वैसे बैठ के कहते हैं जाप, भजन क्रिया। तथा अनर्थ निवृत्ति, जब भजन करते हैं हमारे अनर्थ है बहुत सारे, काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छर्य, झूठ बोलना, डुप्लीसेस, उल्टा पुल्टा बोलना है, आगे कुछ पीछे कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, कुटिनाटी, ये सब धीरे धीरे नष्ट होगा, तो कहते हैं कुटिनाटी, ऊपर कुछ अंदर कुछ, ये होगा अनर्थ निवृत्ति। उसका बोधा है निष्ठा। हम भक्ति रस सिंधु में इसको पूरा डिटेल पढ़े, खाली अभी ये नौ याद रखो, इसके ऊपर चलिए। निष्ठा, निष्ठा मतलब फिक्स्ड 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 डिटर्मिनेशन, कि मेरे को करना ही करना। फिर रुचि, रुचि मतलब थोड़ा टेस्ट, टेस्ट क्या है, जैसे कि आप लोग, ये रुचि का अर्थ में एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप इधर गुजरात में हैं, खाना खा लिया, फिर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलते हैं, वो आम रस आ जाएगा या रसगुल्ला आ जाएगा, बोले चलेगा, और एक गिलास भी चलेगा, हाँ, और एक भी खा सकता हूँ मैं, होता है नहीं होता है, इसको कहते हैं रुचि। और टेस्ट, टेस्ट एक होने के बाद और भी पाएगा, रुचि। उसके बाद आसक्ति। आसक्ति कैसा है, पानी में मछली रहता है, मछली को पानी से निकाल दिया, मछली मर जाएगी। आसक्ति समय में भक्त ऐसा डूबे रहता है, वो कृष्ण भक्ति के छोड़ के रह नहीं सकता, इसको कहते हैं आसक्ति। ठीक है, धीरे धीरे बताता हूँ, आगे तो कितने हजार बार बताऊंगा, इसको पूछे। फिर आएगा भाव, भाव मतलब आप में लिखा होगा, जब हमारा भाव आता है कृष्ण भक्ति, कभी आंख से आंसू आता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, रूठे खड़े हो जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, इस सब उसको भाव कहते हैं। फिर इसका बाद है क्या, कृष्ण प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम मतलब भगवत धाम के पास पहुंचे, ये नौ स्थिति, इसको याद रखना है। आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेम स्टेज में हमेशा कृष्ण के प्रेम में, लीला में, सेवा में डूबे रहते हैं, तो सेवा करना ही करना है। उस टाइम में कोई भौतिक इच्छा, भौतिक कलमश कुछ रहता नहीं। लास्ट लाइन थोड़ा, दो लाइन पढ़िए, हिंदी किताब इसके पास है। हिंदी किताब में पढ़िए, लास्ट दो लाइन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अन्य अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, तो क्या बताया है, ये जो रास्ता बताया हमने, गुरु ग्रहण करना है, मन को भगवान में लगाना है, मन को प्रस्थित होना है, भाव स्तर तक जाना है। ये नौ, नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति और नौ स्टेज में, ये ऊपर जो नौ सीढ़ियां हैं, करते जाओ करके, तभी होगा, क्या होगा, ये जो राग भय क्रोध तीनों के बारे में जो बताया, ये इसको ऊपर के हम जा सकते हैं। जो लिखा है, राग किसके लिए आ सकती है, शरीर के स्तर पे आ सकती है, भय किस लिए, आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति, आध्यात्मिक शरीर के प्रति आसक्ति, ऐसा ही भय होता है। क्रोध क्या है, ये बहुत सारे रिलीजियन चल रहा है, मायावादी फिलोसफी, ये फिलोसफी, उसके बाद भय होता है, सॉरी क्रोध होता है। वीत राग भय क्रोध, ये तीनों कुछ। राग शरीर के प्रति, आसक्ति शरीर के प्रति, भय होता है आध्यात्मिक जगत के प्रति, भय होता है आध्यात्मिक शरीर के प्रति, क्रोध होता है, इतने सारे फिलोसफी ये सब देते हैं, फिर क्रोध, ये तीनों से हम परे हो जाएंगे, भक्ति में चले। ये 9 नंबर श्लोक। तो 7, 8, 9, 10 तक आए हम तो। इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए।
क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्तिगत स्वरूप होता है उसको डर लगता है, इसलिए भय हो लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जैसे कि पता है समुद्र के बुलबुला है, बुलबुला में वो बने नष्ट हो जाएंगे, खत्म काम, फिर जाके सेवा करना है, फिर मनुष्य बनना है, वो सब अच्छा लेने लगता है, इसमें भय लगता है। भौतिक जगत में सारे लोग सोचते हैं सेवा, अभी भी सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां भी जाके नौकरी, घर में भी सब्जी लाओ ये भी सेवा, नौकरी करते करते थक गए। तो भगवान का सेवा में क्या मिलता है? आनंद मिलता है, ये इनको पता नहीं। भगवान की सेवा करना मतलब आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो ये नहीं जानते हैं, ये इसको नहीं जानते, इसलिए इनका भीतर राग भय लगता है इनको। जो क्रोध किसको आता है? ना जो आस्तिक नहीं है कि नास्तिक, आस्तिक मतलब जो भगवान के विश्वास करते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनको तो नास्तिक। वो आस्तिक में नहीं है, नास्तिक नहीं, वो क्या है? निराकारवादी। भगवान बोलता आत्मा ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, निराकार है, खत्म करो काम। तो इनको ये सब सुन के भय लगता है। ये था 11 नंबर श्लोक, सॉरी 10 नंबर श्लोक। बताइए किसका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी। यस। प्रभु जी, मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम सुनते हैं कि कभी कभी कभार शास्त्रों में भी सुनते हैं कि जैसे पुनर्जन्म नहीं होता है, कभी कोई जैसे भगवान का रथ में विराजमान अगर दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर ऐसे भी ये सारी जहाँ भी शास्त्रों में कहीं भी पढ़ते रहते हैं। तो फिर जब मृत्यु का समय आता है, अगर कुछ जैसे कि आसक्ति कोई चीज में रह गई होती है, तो उस समय वापिस, क्योंकि हम लोगों ने तो ये एज थोड़ा बहुत किया हुआ है ना भक्ति, तो मृत्यु के समय आता है, तो जब ये चीज सुनी होती है कि पुनर्जन्म नहीं होता पर आसक्ति के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो प्रभु जी इसका कैसे दोनों को मिलाप किया जाए? देखो, ये भौतिक जगत में आसक्ति है ना, इसलिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, ये आसक्ति से कैसे दूर हो गए। इसलिए तो कृष्ण भक्ति में आए दिखा लेते हैं। भौतिक जगत का आसक्ति छोड़ के जैसे कृष्ण के प्रति आसक्ति रहेगा, आसक्ति तो रहेगा। भौतिक जगत का आसक्ति छोड़ के कृष्ण के प्रति आसक्ति रहेगा। ठीक है, तो प्रभु जी आसक्ति ऐसे रहेगा। सुनते हैं कि हमारा जी मन जो है, मन मया, अभी मन कहाँ भौतिक जगत में लगा है। भगवान बोलते मन मेरे में लगा दो, जी प्रभु मन को मेरे में लगा दो। अंतिम समय में मन यहाँ रहता ना, पुत्र यस परिवार पैसा, तो उस टाइम में ये सब छोड़ के मन को कैसे, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मन को भगवान में कैसे लगाना, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रभु जी जो एकादशी आती है, तो कभी कभार एकादशी ऐसी भी होती है जिसमें पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सब अकॉर्डिंग शास्त्र बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल। ये सारे नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी होता है तो वो जितने भी मतलब जितना जिया है हम लोगों ने, तो उतना उधर से काउंट होता है सर प्रभु जी? देखो, ये जब तक पाप नष्ट नहीं होगा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान का नाम अच्छा जाप कभी हो ही नहीं सकता। ये नहीं सोचना कि आपकी पाप एक दिन में खत्म हो जाएगा, सर, क्योंकि हो सकता है, लेकिन हमारा जाप भी ऐसी होना चाहिए। यस प्रभु जी। हमारा जाप भी ऐसी होना चाहिए ना। रामानुजाचार्य सर एक बार क्या किया, रामानुजाचार्य प्रसाद खा के कावेरी नदी में गए, हाथ धुलाए। हाथ जब धो रहे थे, हाथ से प्रसाद लगा हुआ था श्रीरंगम का, रंगनाथ स्वामी का प्रसाद जब खाया, मछली लोग प्रसाद खाए और भगवत धाम सादे सीधे उधर से उठ के चले गए। उनको देख के कई भक्त थे, वो भी सोचे हम भी चले जाएंगे यहाँ डूब के, डूबने के बाद बोलते नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम तो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तुम तो रोज प्रसाद खाते हैं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोज प्रसाद खाते हैं, फिर वही वापस चले जाते हैं भौतिक जगत में। प्रसाद तो खा लेते हैं, लेकिन वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है ना। ये समस्या है हमारी। इसलिए हमको क्या करते हैं, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार जाप करना पड़ता है। सुनते 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 कभी जाके सोना में क्या रहता है, मिस 24 कैरेट गोल्ड में तो सोना अलंकार नहीं बनता है,
मिक्स करना बोलते हैं, तांबा हीरो। उसको भी क्या करते हैं, जो खान से निकलते हैं उसको थोड़ा आग से उबालते हैं, एसिड देके उबालते हैं, उसको प्योरिटी करने के लिए। तो जो उबालना प्रोसेस है, हमारा भी भक्ति भी प्रोसेस ऐसा है। धीरे 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 24%, 24 कैरेट 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 गोल्ड, 999 नहीं, 999 लिखा होता है ना सोने में, हमको 1000 चाहिए, तभी जाके भगवत धाम जाएंगे। तो थोड़ा बहुत बाकी है, गुरु महाराज से उपाध्याय हमको हेल्प करने की। ठीक है। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे और कुछ? तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो 11 नंबर पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? अनुपम श्री राम प्रभु, निराकारवादी। चलो, अनुपम श्री राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो थोड़ा। अब निराकार में क्यों होते हैं, साकार में आ जाओ ना, पढ़ो 11 नंबर। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेव भजामयम् मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। अरे तो ये श्लोक कैसा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मानुषा पार्थ सर्वसा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद, माम मतलब मेरे को, प्रपद्यन्ते मतलब मेरे शरण में आते हैं, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में आते हैं। माम प्रपद्यन्ते, माम मतलब मेरे को, प्रपद्यन्ते मतलब शरण, मेरे शरण में आते हैं। कैसे? ये यथा माम जैसे जो व्यक्ति शरण में आएगा मेरा, कोई 1% में जाता है, कोई 2% में, कोई 25% में, कोई 75%, कोई 100%। ठीक है। परीक्षा में आप जैसे लिखोगे नंबर भी ऐसे ही मिलेगा, है कि नहीं? और कम लिखोगे 30% मिलेगा, अच्छा लिखोगे तो 98% भी मिल सकता है। करेक्ट है ना? भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं, आप मेरे शरण में थोड़ा सा आओगे, मैं भी आपको थोड़ा सा आशीर्वाद दूंगा। अब मेरे पास 100% शरणागत हो जाओगे, मैं भी 100% आशीर्वाद दूंगा तुमको। ये यथा माम, आप जैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण में आओगे, तां तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम् मतलब मैं भजन करता हूँ, ऐसा नहीं, आशीर्वाद। मैं रिवार्ड देता हूँ, मैं तुमको फल देता हूँ। फिर कैसे? ना मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। मम वर्त्म मतलब मेरे रास्ते को सभी लोग फॉलो करते हैं। मम वर्त्म, वर्त्म मतलब मेरे रास्ता। अनुवर्तनते, मैं जिस रास्ते में जाता हूँ, सारे व्यक्ति दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रास्ते फॉलो करते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वसा, या अर्जुन, सारे मनुष्य मेरे रास्ते को, मैं जैसे जाता हूँ मेरे रास्ते में ही आते हैं। तो क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं जे यत्तम हम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो अभी हम देख लीजिए भौतिक जगत में हमने जैसे पढ़ा है, भगवान का एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये पढ़ा था हमने। तत्व वदंती तत्तत्व विदस्तत्व, जब ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। जो ब्रह्म को पूजा करेगा ब्रह्म के पास जाएगा। जो परमात्मा, जोगी ऋषि मुनि जो पूजा करेंगे वो कहाँ जाएगा? परमात्मा में जाएगा। जो भक्त भगवान को बुलाएगा भक्त के पास जाएगा। ये जथा वाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, है कि नहीं? आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ एक संपर्क रहता है। क्या संपर्क रहता है भगवान के साथ? पहले ही बताया था। कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई साख्य रस में है, कोई वात्सल्य रस में है, कोई माधुर्य रस में है। ठीक है। शांत रस में कौन रहता है? जैसे वृंदावन में शांत रस में कौन रहता है? पशु पक्षी, लता पता, गोवर्धन, गोवर्धन नहीं, नदी, ये सब शांत रस में, गायें, ये सब शांत रस में रहते हैं। ठीक है। उससे ऊपर दास्य रस, भगवान का सेवा कैसे कौन कौन करता है? जैसे भगवान का ड्राइवर है दारूक,
के सेवक होते हैं, पत्रक चित्रक, ये सब दास्य है, दास्य रस में रहते हैं। उसके ऊपर चलते हैं भगवान के सखा अर्जुन, फिर सुदाम, सीधाम, फिर मधुमंगल, फिर सखा है, साख्य रस में है। इसका ऊपर चले वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कौन है? नंद बाबा, जसोदा मैया, जितने सारे वृंदावन के गोप हैं, बड़े बड़े गोप हैं, बड़े बड़े गोपियां हैं, वो साख्य रस में, वात्सल्य रस में रहते हैं। तब वो कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं। इसका ऊपर चले जाइए माधुर्य रस। सारे गोपियां, रानियां भगवान को क्या मानते हैं? अपने प्रेमिक मानते हैं। तो भगवान के साथ जो रस है, ये 5 किस्म का रस है। ये भी सब यार, ये सब मैं बोला ना, चतुर्थ अध्याय में सब सीखना पड़ेगा। भगवान का संपर्क संबंध क्या? 5 रस में है। शांत रस, हास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस में क्या क्या बताया आपको? लता पता, पशु पक्षी, जमुना, ये सब शांत रस में रहते हैं। फिर दास रस में कौन कौन है? भगवान का ड्राइवर, चित्र ड्राइवर का नाम है दारुक। इनके जो सेवक लोग थे, चित्रक पत्रक, की जो सेवा करते थे। इसका ऊपर चलिए, इनका सखा। सखा है कौन? मधुमंगल, अ, मधुमंगल, अर्जुन और श्रीराम, सुदाम, ये सब इनके भगवान के सखा है। सखाओं का सखाओं का संपर्क कुछ अलग होता है। सेवा दासी लोग हमेशा नमस्कार करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। सखा लोग भगवान के कंधे में भी हाथ डाल के चलते हैं, भगवान का जूठा भी खा लेते हैं, भगवान का जूठा खिलाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। सखा होता है। वात्सल्य रस, जैसे नंद बाबा, जसोदा, देवकी, वसुदेव, भगवान के वृंदावन बड़े बड़े गोपियां, इनको क्या करते थे? इनको बेटा जैसे मानते थे, बेटा जैसे मानते थे। ये वात्सल्य रस। उसका ऊपर चली जाती है माधुर्य रस। माधुर्य रस में राधा रानी, गोपियां, रानियां, वो वो कैसे भगवान के सबसे अंतरंग, अंतरंग, सबको अपना अंतरंग मानते थे। वो श्री कृष्ण को भगवान मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। गोपियां तो डांटते थे इनको, तो ललिता विशाखा वगैरह सब डांट देते थे श्री कृष्ण को। रानियां, ये सब वात्सल्य रस में। तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि। कोई दास मान के भगवान को करोगे, भगवान उसको दास्य रूप से उसका आशीर्वाद देंगे। कोई प्रेम रस में बंधेगा, भगवान भी ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करेंगे। कोई वात्सल्य रस में रहेगा, भगवान इसके साथ भी ऐसे बर्ताव करेंगे। कोई सख्य रस में रहेगा, भगवान भी सखा जैसे उसके साथ खेलते रहेंगे। तो मैंने पहले बताया आपको, ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में बताया। अभी 5 रस है आध्यात्मिक जगत, उसके बारे में बताया। अभी भौतिक जगत में आ जाइए। भौतिक जगत में आर्मी लोग हैं, योगी लोग हैं, मुनि ऋषि हैं, निराकारवादी हैं, भक्त भी हैं। ठीक है। जो जो कर्मी लोग हैं, क्या कहते हैं? ना कर्म करते हैं, फल की इच्छा करते हैं। भगवान तो ये लो फल लो, कर्म किया, फल चाहिए, फल ले लो। ठीक है। तो जोगी, उनको सिद्धि चाहिए, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, इसिता, बसिता, ये सब आगे पढ़ाएंगे आपको सब बोलते हैं। तो सिद्धि चाहिए, भगवान बोलते हैं तुमको सिद्धि चाहिए, सिद्धि ले लो। ज्ञानी, ज्ञान चाहिए, ज्ञान ले लो। जो चाहिए वो मांग लो, भगवान दे देते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि। ये जैसे भगवान के पास जाते हैं, भगवान ऐसे इसके फल देते हैं। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि। मानव मम वर्तमान वर्तन्ते मानस पात्र। सभी लोग मेरे रास्ते में आते हैं। ये कैटेगरी में और के बाकी रह गया, मैं जो 9 8 10 कैटेगरी बताया। पहले बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान। भगवान का आध्यात्मिक जगत में जो 5 किस्म का संबंध है। उसके बाद कार्मी है, ज्ञानी है, सिद्धि वाले हैं, निराकार वाले हैं। अब कोई भगवान को देखना नहीं चाहते, बोलते कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। भगवान नहीं देखना चाहते, उसका ऊपर आवरण लगाते हैं, वो लगाते हैं, तुम देखना नहीं। ये श्लोक है। आया समझ में श्लोक में? और कुछ है क्या? 11 नंबर।
तो एक प्रोफेसर बैठा था, प्रभुपाद को कोई पूछता है, बोलते सर इतना पढ़ने की क्या फायदा क्या है? प्रभुपाद बताते हैं इसका आनंद मिलता है हमको, आनंद मिलता है। कोई सेवा करके आनंद लेता है, कोई फ्रेंडशिप में आनंद लेता है, कोई अपने को बच्चा करके अपना बेटा करके बच्चा करके मानता है, भगवान से आनंद लेता है। और गोपियां रानियां भी आनंद लेते हैं। हर चीज में आनंद है। हम खाना खाते हैं आनंद मिलता है, गाड़ी चलाते हैं आनंद मिलता है, पढ़ाते हैं आनंद मिलता है। ये सब आनंद आनंद, इसी के लिए ये सब चल रहा है। इसीलिए भगवान के साथ अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग संपर्क रखते हैं, और भगवान उसी हिसाब से इनको फल देते हैं। करेक्ट? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यस। प्रभु जी, ये श्लोक के अकॉर्डिंग तो कृष्णा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है कि जैसे हम जितना आगे बढ़ेंगे कृष्णा उतने ही आगे हमें फल देंगे। तो वो जो कहावत के अकॉर्डिंग होता है कि जितना एक कदम हम चले भगवान 10 कदम चलते, तो वो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो गौर निकाय में आता है प्रभु जी। नहीं, ये भी गौर सेम यही लागू है। एग्जाम्पल, ये है, आप एक कदम चलोगे तो लिखी भगवान में आएंगे। एग्जाम्पल ज्यादा जाता है नहीं इसलिए। नहीं, ये यू आर करेक्ट। श्लोक भी और ठीक है, आप भी ठीक है। देखो, भगवान 10 कदम आगे नहीं तो आपको आगे लेके नहीं, लेकिन जो संपूर्ण रूप में शरणागत होएगा उसका बात अलग है। Okay. आप अगर 2 पैसे का कार्य करोगे, अब हाँ 100% रिजल्ट कैसे मिल सकता है? परीक्षा में लिखोगे आधा पेज, बोलेगे मैं तो 100% दे के पास करा दो, कैसे हो सकता है कि नहीं? Yes, very. यस। धन्यवाद। ओके, इसमें और कोई प्रश्न है किसी का? बस सिंपल सिंपल श्लोक है, एक बार समझा दिया ना। आप किताब पढ़ो, प्रभुपाद का पढ़ इतने फैंटास्टिक है कि कोई समझ में नहीं आया। सब कुछ नहीं है तो मेरे को पढ़ के नेक्स्ट टाइम पर कुछ पूछो। फिर 12 नंबर पे आ जाओ। चलिए, स्मृति गौरांगी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। प्राक्षन्तं कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवता शीघ्रं हि मानुषे लोके સિદ્ધિર્ભવતિ કર્મજા। અનુવાદ: આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે। નિઃસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે। હરે हाँ, કૃષ્ણ। क्या बोलते हैं? देखो, अभी कर्म के लिए बताया ना, ऊपर कर्म जैसे करोगे फल मिलेगा। बताया ना, ये कर्म के बारे में अभी 14-15 नंबर श्लोक से लेकर आगे पूरा ये कर्म अकर्म अकर्म विकर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज देखते हैं क्या तक चलते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त यह देवता क्षिप्रंहि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि। कांक्षन्तः मतलब इच्छा करते हैं, कर्मणा मतलब कर्म करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि, मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म कैसे सिद्धि होगा, मेरे को फल प्राप्ति होगा। इसके लिए क्या करते हैं? कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि, कर्म का सिद्धि के लिए इच्छा करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? यजन्ते इह देवता। यजन्ते मतलब पूजा करते हैं। इह देवता, इह मतलब इस जगत का देवता को पूजा करते हैं। यह मतलब इस जगत का देवताओं को पूजा करते हैं। यह मतलब इस जगत का, पर मतलब भगवान, वैकुंठ लोक, भगवत। यह देवता, तो यह देवता कौन है? देवी देवता। यह देवता होता है देवी देवता। आपको पता नहीं है, 82-83 में एक कुली फिल्म चल रहा था, शूटिंग चल रहा था। अमिताभ बच्चन को पेट में चोट लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ऑपरेशन हुआ। तो मैं उस टाइम में जन्माष्टमी गणेश पूजा बहुत जबरदस्त होता है महाराष्ट्र में। मैं उड़ीसा से अहमदाबाद में पोस्टिंग था, मैं आया, मतलब पूना में 2 दिन रुक गया। तो यहाँ देखा पेंडल जितने था, मेरे दोस्तों के साथ गया, वो तो पेंडल। डिलीट करवाना है। हाँ, तो वहाँ दोनों साइड में बड़े बड़े अमिताभ बच्चन का फोटो लगता है। अमिताभ बच्चन को दिया आरती उतारते थे। यहाँ मंत्रियों को पूजा करते हैं, राजाओं को पूजा करते हैं, क्यों? कुछ मिलेगा हमको? क्या इलेक्शन में सीट मिलेगा? इसे करते हैं ना। यह देवता मतलब इस जगत के देवता को पूजा करते हैं। क्यों? क्यों पूजा करते हैं? क्षिप्रंग ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। मैं कर्म करता हूँ,
इस जगत का देवी देवता, चंडी, शिव, पार्वती, सब जितने सब गणेश, सबको पूजा करता हूँ। क्यों? मेरे को जल्दी मेरे को फल मिलेगा, मेरा सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा, मेरा कर्म हो जाएगा पूरा। यही है। तो यह देवी देवता पूजा के बारे में है। हमारे भी यहाँ भी बहुत लोग आप में से बैठे हैं, सब अभी भी भगवान गुरु महाराज से दीक्षा भी ले लिया, गुरु महाराज से दीक्षा भी ले लिया, फिर भी देवी देवता पूजा में फंसे हुए हैं। एनीवे, अलग बात है। तो कंखनता कर्मणा सिद्धि यजन्ते यह देवता, हमको कर्म का सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? देवी देवता पूजा करते हैं कि मेरा कर्म कैसे फल हो जाएगा। मंदिर में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, क्या करते हैं। क्षिप्रंग ही मानुष से लेके और देवी देवता इनको पूरा पूरा पूर्ण कर देते हैं, इनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। यह देवता मतलब इस जगत के देवता। ये लोग जो आपको आपको जो देते हैं, कर्म का फल देते हैं, वो टेम्पररी होता है, थोड़ी दिन के लिए होता है। आप पूजा किया, आपको मिल गया, उसके बाद नहीं, देवता भी मर जाएंगे, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी भी कहीं नष्ट होगा ना, देवता भी मर जाते हैं। इसलिए टेम्पररी नेचर, इसलिए देवताओं को पूजा नहीं करना चाहिए। देवता सारे भगवान के अंग है। इंद्रदेव आए, बारिश डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, सरस्वती विद्या को देख रहे हैं, यमराज मुख्य न्यायाधीश है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लिए हैं मिनिस्ट्री से। ये भगवान नहीं है, इनके हाथ में जितने हैं वो उतना ही दे सकते हैं। लेकिन हम इनको नहीं समझते, हम सोचते हैं क्या है, हम पूजा करेंगे, हमारा जल्दी से जल्दी कार्य हो सकता है। कृष्ण भगवान से तो कृष्ण भगवान इतना जल्दी इच्छा पूर्ण नहीं करते, क्यों पता है? कृष्ण भगवान इतने इच्छा, सबका इच्छा इतना इतना जल्दी कर्म का पूरा पूर्ण नहीं करते हैं। क्यों? इससे पहले बताया, मैं सबको इच्छा पूर्ण करता हूँ, जितना देते हैं उतना ही देता हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान सबका इच्छा पूर्ण नहीं करता। क्यों पता है? वो देखते हैं ये व्यक्ति मेरे को कुछ मांगता है, ये अगर देता हूँ, अगर भर दे दूंगा, उसमें इसका फायदा है नुकसान है? अगर उसका नुकसान है, मेरा भक्त नुकसान करना नहीं चाहता मेरे भक्त, इसलिए मैं इसको भर नहीं देता। ठीक है। कई लोग मांगते हैं मैं नया गाड़ी खरीदूंगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारियल चढ़ा करते हैं, पैसा मिल गया, लॉटरी खुल गया, गाड़ी खरीद लिया। 10 दिन के बाद चला, पता चला गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गया। कृष्ण भगवान ऐसा परमिशन नहीं देते। देवी देवता बोलते तुमने जो मांगा हमने दे दिया, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा फल जाने, जो मांगा हमने तुम्हारा इच्छा पूर्ण कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं चाहते, भक्त का भला चाहते। इसलिए सोचता है मैं इसको देने से पहले, कर्मफल को देने से पहले सोचता हूँ इसका फायदा है नुकसान है। उसको अगर नुकसान करेगा तो कभी नहीं देंगे। लेकिन देवी देवता ये सब नहीं सोचते हैं, आपने मांगा दे दिया, आपने जो मांगा वो दे दिया। जो देवी देवता आपको फल देते हैं, वो क्षणस्थायी है, थोड़ी दिन के लिए रहता है, परमानेंट नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जो थे कि भक्तों को भला के लिए देते हैं, वो चाहते हैं भक्त इतना कष्ट भोग रहा है, मेरे पास कैसे आएगा, उसके लिए चिंता करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल दृष्टांत देखिए। ध्रुव महाराज क्या मांगने गए थे? राज्य मांगल क्या सिंहासन। क्या मांगने गए थे? इनके पिता का सिंहासन मांगने गए थे। सिंहासन। बोलते हैं पिता नहीं, मेरे पिता का पिता, ब्रह्मा का जैसे संपत्ति चाहिए मेरे को। ठीक है। तो गए, तपस्या किया, भगवान जैसे शंख लगा दिया, बोलते ध्रुव जी क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं कृतार्थोस्मि वरं न जाचे, बोलते हैं कृतार्थ हो गया, मेरे को वर नहीं चाहिए अब। मैं मांगने आया था कांच का टुकड़ा, आपने मेरे को हीरा दे दिया। क्या मांगना? कांच का टुकड़े मांगने आया था, आपने मेरे को हीरा दे दिया। मेरे को चाहिए, आपको पर्सन मिल गया हीरा। मांगा था, पैसा मांगने आया था, संपत्ति मांगने आया था। ये है भगवान का देना। हम भी अभी भी दीक्षा लेने के बाद हमको ये तो अच्छी तरह से समझना चाहिए
हम भी रास्ता इधर उधर जाते हैं, कभी देवी देवता के पास, कभी पुराण पढ़ते हैं, कभी इधर पढ़ते हैं उधर पढ़ते हैं, दूसरे को गलत रास्ते में लेके जाते हैं, अपने आप को बड़ा मान के। ये गलत है। हमको तीन चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु तत्व पढ़ेंगे, गुरु तत्व में बताऊंगा। भक्ति में आगे जाने के लिए गुरु निष्ठा होना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र के ऊपर होके हमको आगे चलना पड़ेगा भक्ति में। गुरु क्या बोलते हैं, साधु क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, तीनों के ऊपर होके चलना है। हम इधर उधर नहीं जा सकते। जाएंगे भक्ति में आगे नहीं जा सकते। इधर उधर जाएंगे तो ये भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। ये प्रैक्टिकल ही है। तो हमको पूरा, हमारा मन जो इधर उधर भाग रहा है, इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके भक्ति में लेके आना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। तो कंकड़ इसलिए ये पहले बता, हम भक्ति नहीं करेंगे, उधर उधर जाएंगे, भगवान ने बोलती है तो इधर गुमराह जाने दो उसको। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मानसो पार्थ सर्व। ये बोलते कंकणतः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता विप्रंग ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म। तो देवी देवता लोग इस जगत में टेम्पररी है, क्षणस्थायी है। वर भी देंगे, क्षणस्थायी है। उसके पीछे हमको नहीं भागना है। इसलिए 11 नंबर में एक श्लोक दिया है। क्या भगवान बताते हैं, बोलते अकामो सर्व कामो वा। अब देखिए 11 नंबर का जो श्लोक है उसके लास्ट में ये दिया हुआ है। का भागवतम का श्लोक है। अकामो सर्व कामो वा मुख्य कामो उदार दी तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषं परम। मिला श्लोक, मिला? यस नो? यस प्रभु जी। 11 नंबर श्लोक का जो तात्पर्य है उसके लास्ट में लिखा है, देखिए। मिल गया ना? बोलते अकाम सर्व कामो वा मुख्य कामो उदारती ही तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं है, अकाम। सर्व कामो वा समस्त इच्छा है। अकामो सर्व कामो वा मुख्य काम उदारी, मुख्य भी चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुख्य काम उदारती। आपको कुछ काम बस कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ चाहिए या मुक्ति चाहिए। तीव्रेण भक्ति जोगे ना यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान को भक्ति जो करिए सब कुछ मिलेगा। कोई इच्छा भी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए या मुक्ति। तीव्रेण, तीव्रेण मतलब रिपीटली भक्ति जोगे ना यजेत, पूजा करिए किसको ना, परम परम पुरुषम परम, भगवान पुरुष को। इधर उधर नहीं जाना, देवी देवता के पास नहीं जाना। आया समझ में ये? प्रणव मूर्ति प्रभु, इस श्लोक समझ में आया? हाँ हरे कृष्ण। हाँ समझ में आया। भागवतम का श्लोक है अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारती तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषम। श्री कृष्ण भगवान को, देवी देवता का पास कभी नहीं जाना। क्लियर? ओके, क्लियर। अभी 12 नंबर हो गया। एक श्लोक और पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, फिर आज बंद करते हैं, अगले बार पढ़िए। साक्षी माता प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। 13 नंबर पढ़िए। हाँ। चातुर्यवर्ण्यं मया दुष्टं गुणकर्म विभासः तस्मै कर्तारमपि मामं વિદ્ધિ અકર્તારમ અવગમ. અનુવાદ: ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજ 4 વર્ણોથી રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટ છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. હરે કૃષ્ણ. देखो आप लिखिए 2 नंबर का 13, दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, तीसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, चौथा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, 9 अध्याय का 13 नंबर। जितने अशुभ नंबर है ये सारे हमारे लिए शुभ है। ये 4 को नोट कर रखना, ये याद करना है। दूसरा अध्याय का 13, तीसरा अध्याय का 13, चौथा अध्याय का 13, 9वां अध्याय का 13। ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक है। 13, 2, 13, 3, 13, 4, 13, 9, 13।
अशोक 13 नंबर बोलते हैं ना, ये हमारे लिए सुबह बहुत अच्छा श्लोक है, याद करना है आपको। चौथा अध्याय 13 क्या बोलते हैं? चतुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कहते हैं, चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं मया सृष्टं, मैंने सृष्टि किया चार वर्ण का। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चतुर्वर्ण मया सृष्टि, मैंने सृष्टि किया क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे? न गुण कर्म विभाग से, गुण से और कर्म से। ब्राह्मण का, ब्राह्मण गुण कर्म, गुण से कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, जन्म से नहीं है, ये जन्म से नहीं है। तस्य कर्तारम अभी, मैं इनको सृष्टि किया। क्या फिर भी बोलते हैं विद्धि और कर्तारम, बोलते हैं मैं इससे परे हूँ, जानो कि मैं इससे परे हूँ। और कर्तारम अव्यय। तो ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि किया। कैसे? गुण कर्म से, जन्म से नहीं, जन्म कर्म से नहीं, गुण कर्म से, गुण के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का गुण क्या होना चाहिए? ब्राह्मण रजोगुण में होता है, सॉरी, ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय रजोगुण में होता है, वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रित है, शूद्र तमोगुण में होता है। ब्राह्मण सत्वगुण, क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रित है, और शूद्र जो है तमोगुण गुण। और कर्म कैसे बोलते हैं ना? ब्राह्मण का गुण कैसा है? मैं एक ही बता, ब्राह्मण का बताता हूँ, आगे 14 अध्याय 18 अध्याय से पढ़ेंगे और अच्छा सा पढ़ेंगे, थोड़ा बता देता हूँ ब्राह्मण का। ब्राह्मण का गुण कैसा होता है ना? समादमस्तप शौचम शांति राज्यम, 18 अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। 18 अध्याय का 42 18 अध्याय 42 नंबर में ब्राह्मण का गुण लिखा है। क्या गुण है? समादमस्तप शौचम शांति आर्जवम एवच ज्ञान कर्म ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये धर्म ब्राह्मण का गुण है। सम मतलब समता रखना, हानि लाभ, जय पराजय। दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, समाधम। तपस्या, तप मतलब तपस्या। शौचम, शौचम मतलब पवित्रता, बाहर पवित्रता नहाने से होता है, अंदर की पवित्रता भगवान का नाम जाप करने से होता है। फिर बोलते हैं शांति, सहन सहन शक्ति, ब्राह्मण सहन करेगा, क्षत्रिय सहन नहीं करेगा। आर्जव मतलब सरलता, सरलता, जैसे है वैसे ही रहना है, बाहर कुछ अंदर कुछ। क्षत्रिय कभी सरलता पालन नहीं करेगा, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करना है। ब्राह्मण को शांत रहना है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, भगवान के बारे में ज्ञान, विज्ञान मतलब भगवान जैसे बोलते हैं उसको पालन करना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के गुण है सारे। ठीक है, 18 अध्याय का 42 नंबर लिखा है। एक ग्रंथ है सनक सुजाता करके, उसमें ब्राह्मण का कर्म लिखा है। क्या लिखा है? आ, यजन याजन, यजन याजन, पठन पाठन, दान परिग्रह। ये सब लिख के रखो, ये पढ़ना है, इसको ही यही सबसे पूछते रहेंगे जिंदगी भर, यही सुनना है। ब्राह्मण का कर्म मतलब ये यजन याजन, पठन पाठन, दान परिग्रह, 6 चीजें। ब्राह्मण को क्या करना है? यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, यजन याजन, पढ़ना है, पढ़ाना है। अब देखो, बचपन में मैं देखा, मैं जो स्कूल में पढ़ता था, 90% जितने शिक्षक होते थे सारे ब्राह्मण होते थे। इवन मेडिकल कॉलेज में भी आया, 80% टीचर थे ब्राह्मण के सारे। यजन याजन, पढ़ना, यज्ञ करना, यह कराना, पठन पाठन, पढ़ना है, पढ़ाना है, पठन पाठन, दान परिग्रह, दान लेना भी है, दान देना भी है। ये ब्राह्मण का कर्म है। और गुण क्या है? ये जो बताया, समदम तप शौचम शांति राज्य में बचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। 18 18 42।
तो ये ब्रह्म का गुण से, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय क्या करेगा? शासन करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? शासन करेगा। क्षत्र त्रायते इति क्षत्रिय, सबको चोट लगने से रक्षा करेगा, शासन करेगा। शूरवीरता पढ़ेंगे आगे आए क्षत्रिय। वैश्य बिजनेस करेगा। वैश्य का कार्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, खेती करेगा। गोरक्षा मतलब गाय को सेवा करेगा, गाय का रक्षा करेगा। वाणिज्य मतलब व्यवसाय। तो कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण कौन सा इसमें आते थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से थे। क्षत्रिय। हाँ, वो तो गाय चराते थे, ग्वाला थे कहाँ? कृष्ण का पिताजी वसुदेव क्षत्रिय है, नंद बाबा वैश्य है। जो जब वृंदावन में रहे, वैश्य का काम करते थे, गाय चराते थे। मथुरा आ गए, युद्ध करने चले गए, क्षत्रिय का काम करते थे। ठीक है। ओके। तो ये था 13 नंबर। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ये चारों से ऊपर हूँ। मैं सृष्टि किया, लेकिन मैं इसमें नहीं आता हूँ। जन्म से कोई कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जैसे डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है, वकील के बेटा कभी वकील नहीं बन सकता है। ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, ब्राह्मण का कर्म करेगा तभी जगह ब्राह्मण बनेगा। भगवान कहते हैं ये चार वर्ण से मैं ऊपर हूँ। जैसे मैं चार वर्ण से ऊपर हूँ, मेरे भक्त भी चार वर्ण से ऊपर है, वैष्णव भी ये चार वर्ण से ऊपर होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसके ऊपर होते हैं वैष्णव। ठीक है। वैष्णव कैसा होता है? ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण भगवान का मुख से जन्म होते हैं। जो विश्व रूप है, आ, ब्राह्मण भगवान के मुख से आया हुआ। क्षत्रिय भुजा से, भगवान की भुजा से क्षत्रियों का जन्म हुआ। वैश्य भगवान के पेट से। शूद्र क्या करेगा? भगवान के पैर से। इतना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में इतना इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान ने ऐसे चार सृष्टि क्यों किया? आजकल तो समाज में देखो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितना झगड़ा चलता है। शूद्र के बारे में इतना झगड़ा चलता है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, झगड़ा चलता है, मारपीट चलता रहता है। बेसिक उद्देश्य ये था कि हमको कैसे धीरे धीरे वर्णाश्रम सिस्टम में हम कैसे भगवान की पूजा करते करते कैसे तमोगुण से, कैसे रजोगुण से, कैसे ऊपर सत्वगुण तक आना चाहिए। और जो जन्म होते हैं गुण कर्म से, ये जो कर्म करते हैं ब्राह्मण कैसे बनते हैं? गुण कर्म से बनते हैं, जन्म से नहीं बनता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये चारों से परे हैं, ये गुण कर्म से परे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से भगवान परे हैं। बेसिक उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। धीरे धीरे हम कैसे धीरे धीरे प्रगति करेंगे। अभी कलु शूद्र संभव है, कलि युग में सब शूद्र ही संभव है। अभी शूद्र कैटेगरी में है हम लोग, जैसे भक्ति करके धीरे 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 कैसे आगे जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की रास्ता जा सकते हैं, आगे खुल सकता है। तत्वगुण में कैसे आएंगे? तभी जाके भक्ति कर सकते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सत्वगुण में है, क्षत्रिय रजोगुण है, वैश्य रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, और शूद्र तमोगुण में। ब्राह्मण भगवान का सिर से आता है। इसलिए जब जब ब्राह्मण शब्द हमेशा ब्राह्मण को खिलाते हैं, कोई वैश्य को, कोई शूद्र को, कोई शूद्र को भी खिलाते, ब्राह्मण को खिलाते हैं। कोई भोज भोज होता है घर में, किसी भी ब्राह्मण को बुला के खिलाते हैं। और क्षत्रिय भगवान का भुजा से आया है, क्योंकि शक्ति चाहिए समाज को रक्षा करने के लिए।
पेट, पेट के लिए क्या खाना पीना चाहिए, गाय, दूध और खेती, व्यवसाय, ये तीनों वैश्य करेगा। शूद्र, ये चारों, ये तीनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सेवा करेगा, इनकी सेवा करेगा। शूद्र कैटेगरी में कब आते हैं? कुम्हार है, कमार है, कारपेंटर है, नाई है, धोबी है, चमार है, कबलर है, सफाई वाले, ये सब इसमें शूद्र कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो हमको ब्राह्मण जितने वैष्णव है, ब्राह्मण के ऊपर होते वैष्णव। भगवान कहते हैं मैं चार ये वर्ण से आश्रम में ऊपर हूँ और मेरे भक्त भी इनसे ऊपर है। भगवान कहते हैं मुचि है सूचि है, मुचि है सूचि है, आ, यदि कृष्ण भजे। मुचि है सूचि है यदि कृष्ण भजे। मुचि मतलब मोची, मोची, मोची को जानते हैं ना? मोची किसको कहते हैं? जो जूता बनाता जूता है। चमड़ा का मतलब, हाँ, जो चमड़ा जूता जूता काम बनाता है उसको करता है, मोची हाँ। कहते हैं। मोची है शुचि है यदि कृष्ण भजन, यदि मोची होगा लेकिन कृष्ण भजन करता है, वो पवित्र होकर आगे चला जाएगा। शुचि है मोची है यदि कृष्ण त्यजे, लेकिन ब्राह्मण भी होगा, अगर कृष्ण भजन नहीं करता वो मोची जैसा है। तो मुख्य वजह है भगवान की भक्ति, कृष्ण का भजन करता है कि नहीं करता। तो अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म है, जूता दुकान में बैठा हुआ है, वो कैसा शूद्र ही बना जाएगा। कोई क्षत्रिय कुल में है, सारे ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण गिना जाएगा। ठीक है। यही तो ब्राह्मण सब्जी बिजनेस करता है, बिजनेस क्लास में आएगा, कैसे बनेगा। तो गुण कैसा है, कर्म कैसा है, उसी के ऊपर डिपेंड है। और गुण कैसा है, गुण कर्म, उसी हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको विदेश में प्रभुपाद कैसे कहते हैं? बोलते हैं ब्राह्मण इंटेलिजेंट क्लास है, क्षत्रिय जो है वॉरियर क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वैश्य बिजनेस क्लास है, और शूद्र लेबर क्लास है। विदेश में भी चार गुण है, चार चार वर्ण है। इंटेलिजेंट क्लास, फिर आता है वॉरियर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो क्षत्रिय होते हैं। तीसरा आता है वैश्य, जो बिजनेस करते हैं, वैश्य है। शूद्र, जो सबका सेवा करता है, शूद्र है। ठीक है। तो आज यहाँ विश्राम लेते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में अगले से आगे पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन वगैरह आगे करेंगे। लेकिन मैं आपको सबको बताता हूँ, 1 नंबर श्लोक से लेके 13 नंबर श्लोक आपको मैं पूरा पूछूं, बहुत सारे नहीं पूछना है। जब नहीं बताओगे फिर एक श्लोक और खाली यही रिपीट करते रहे, आगे जाके कोई मतलब नहीं। आपको याद करना है श्लोक 2 नंबर, 7, 8, 9, 13। 13 नहीं तो कम से कम 7, 8, 9 तो याद करिए। 2, 7, 8, 9, ये 4 श्लोक याद करना है। और जितने काफी सारे हमने पॉइंट चर्चा किया, सारे न्यू न्यू है, इसका ऊपर ही, और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य, सब इसके ऊपर ही आएगा। ये क्लियर हो गया तो आगे कोई चिंता नहीं रहेगा। ये पूरा पॉइंट सारे सब याद करके आइए, पढ़िए, पढ़ के आइए। ठीक है। कोई प्रश्न है 13 नंबर श्लोक के ऊपर? कुछ समझ में आता है, नहीं आता है? यस प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये પ્રભુ જી આપણે કર્મ અનુસાર કીધું છે કે વર્ણાશ્રમ જે કર્મ અનુસાર છે, हाँ, તો જન્મથી જે બ્રાહ્મણ છે हाँ, આપણે એમને દાન આપીએ છીએ हाँ, અને એનો ઉપયોગી વ્યસન આ તે કરે છે તો આપણે પાપ કર્મની અંદર
होगा ऊपर हाँ फिर। नहीं, ऐसा अगर व्यसन करता है, इंटरकेटेड है, तो ब्राह्मण का तो क्या बोल सकते, समाज में सब ऐसे ही चल रहा है। ब्राह्मण का तो ये व्यसन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण जितने सारे मच्छी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। तो इससे उसका अच्छा दान। वैष्णव को इससे अच्छा सब वैष्णव को दान दीजिए, मंदिर में दान दीजिए, हम्म। विष्णु मंदिर में दान दीजिए। ठीक है। ओके। और कुछ? चलो ठीक है, यहाँ विश्राम लेते हैं, जो हम परसों मिलते हैं। लेकिन आपको पढ़ के आना है पूरा, ये 1 से 14 13 नंबर श्लोक तक संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पढ़ के आना। और दूसरा अध्याय का 13, तीसरा अध्याय का 13, चौथा अध्याय का 13, नौवा अध्याय का 13, ये सारे 13 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक से आपको याद रखना। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जाए, श्रीमद् हरे भगवत कृष्ण। गीता की जाए। हरे कृष्ण प्रभु। रिकॉर्डिंग हो रहा है माता जी? सागर प्रणाम। तृप्ति राधिका माता जी, हाँ जी प्रभु जी। रिकॉर्डिंग हुआ? हाँ हाँ हुआ प्रभु जी। अटेंडेंस लिया सबका?